बहुत सारी पेंटिंग्स पसंद आई एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं बांसुरी फ़ैन हूँ, तो मुझे वो, क्योंकि मेरा नाम भी रूपाली सुरी है और मुझे बांसुरी बहुत पसंद है, तो सबसे पहली पेंटिंग मैंने वो बांसुरी वाली देखी जो मुझे बहुत पसंद आई। फिर दूसरा मुझे ये रासलीला जो इनकी ये हाँ राधा एंड कृष्ण पसंद आए। एंड देन दिस आई थिंक ये अपने आप में मुझे शायद मैं कुछ और तरीके से बोलना चाहूँगी इसके बारे, पेंटिंग्स के बारे में। छम 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 कत नाचत कन्हई ताता थई तिरकिट धूम धूम केटे दे धी घे धी चाल ढाल छवि न्यारी दे तारी वारी वारी तत बाजत पगनूपुर छनकारी बाजत पगनूपुर छनकारी बाजत पगनूपुर छनकारी। सो अगर कहीं आपको फीलिंग आई है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ फॉर कृष्ण भगवान। सो ये सब बज रहे हैं मेरे कान में एंड आई फील वेरी नाइस एंड ब्लेस्ड टू बी हियर। All right. Anything else? Thank you. I think she's a star. You should take her, just take her bites and just ask her more. It's going to be, she will not find her again. Have we started? Oh, I didn't know that. Sorry. बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्णा अंश, मेरे इस शो का नाम है कृष्णा अंश और मन में बसा है मेरे कृष्ण का अंश। ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ कृष्ण मेरे साथ, मेरे भाव में, मेरी पेंटिंग्स में, हर जगह मुझे महसूस करा रहे हैं कि आज का शो जो है आप लोगों के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। और मेरी पेंटिंग्स, ये मैजिक ऑफ म्यूज़िक जिसका मैंने नाम रखा है कृष्ण अंश में, इनमें भाव जो दिख रहे हैं, मैंने अपनी पेंटिंग में ये दिखाने की कोशिश की है कि कृष्ण के रहने से ही, बांसुरी बजाते ही, जो गोपियों का रास, चाहे वो कोई भी लीला, कोई भी तरीके का रास हो, वो उसमें इतनी रम जाती हैं, उनकी खुशियाँ उनके एक्सप्रेशन से नहीं, उनके फीलिंग्स ऐसे ही दिखाई देने लग जाते हैं। बट राखी जी, जब आप पेंटिंग करती हैं तब आपको रियली महसूस होता है कि आप वृंदावन में हैं या आप कहीं एक ऐसी जगह पे पहुंच गई हैं, क्योंकि ये सारी जो कल्पनाएं आपने यहाँ लाई हैं ये कुछ अलग है। कैसे आपने एक्चुअली मैं ये नहीं सोचती कि वृंदावन जाके ही हम कृष्ण को फील करें, मुझे ऐसा कभी मैं ऐसा नहीं समझती। कृष्ण मेरे मन में बसे हैं, मैं जहाँ रहती हूँ वहीं मेरे लिए कृष्ण वही वृंदावन है, वही भारत हो चाहे भारत के बाहर हो, कहीं भी हो, तो कृष्ण के लिए कोई वृंदावन सिर्फ एक रास लीला या उसकी फीलिंग्स लेने के लिए कृष्ण वहाँ ना जाके हम अपने मन में बसा सकते हैं और मन से जो करे वो। और ये जब कुछ सोचती हैं आप उनको अपने कैनवस में उतारने से पहले, वो चित्र को उतारने से पहले कुछ एक मन में भाव आते हैं, क्योंकि बहुत सारे चित्र में आपके भाव नज़र आ रहे हैं। हाँ। तो वो हर एक चित्र कुछ बोल रहा है, हर एक पेंटिंग कुछ बोल रही है। वो आप क्या सोचती हैं उस वक्त शुरू करने से पहले? आते हैं भाव। मैं बहुत खुश मिजाज हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मतलब कृष्ण की जो फीलिंग है, एक सोच से ही एक प्यार का एहसास घुमड़ आता है। हाँ। और वो जैसे ही हम मतलब वो फील हाथ में हम स्केचिंग करने के दौरान जैसे हम पेंसिल लेते हैं, सोचते हैं, तो वो कृष्ण के नाम से ऐसा भाव आता है कि वो अपने आप एक फीलिंग्स से इमेजिनेटिव बन जाती है।
मतलब पेंटिंग्स को हम लोग जो तराशते हैं, मेरे लिए तो बेबी है, जैसे एक बच्चा है, तो हम जैसे इसको धीरे धीरे बनाते बनाते उसमें ऐसी फीलिंग्स अपने आप आ जाती है। और मुझे भी नहीं महसूस होता, मुझे घर पे भी सब कहते हैं या बाहर भी सब कहते हैं कि तुमने क्या किया है या क्या डाला है, ये मुझे भी नहीं पता होता है। तो जब आपने पेंटिंग ख़त्म कर देती हो, आप सब देख लेती हो कि अच्छा ये मेरा फिनिशिंग हो गया, सब ये पूर्ण रूप से अभी तैयार है। बच्चा कभी फिनिश नहीं होता। बच्चा कभी, मतलब मेरे लिए तो ये मेरा एहसास है कि हम जब पेंटिंग्स बनाते हैं, पता नहीं उसको मतलब कहते हैं ना, जैसे हम बच्चे को बड़ा करते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते हैं ना कई बार, तो वैसा है, पेंटिंग सभी प्यारी है, सेटिस्फाई भी नहीं होती हूँ, पर हाँ कहीं आके मुझे फिनिश तो करना होता है डिस्प्ले करने के लिए कुछ। तो मेरे लिए वो एक अभी भी ऐसा लगता है कि ना उसमें कुछ शायद ये कर देती तो अच्छा लगता, बट वो ऐसे ही अच्छी लग रही है, मुझे पता है, पर एक होता है ना बच्चे के लिए कैसे भी, इसमें हर कलाकार को हमेशा कहीं ना कहीं लगता है इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ या इसको कर सकती थी अच्छा। बट आप इन सारी पेंटिंग में से या आपके पुरानी कलेक्शन में से कौन सी सबसे बेहतर पेंटिंग या सबसे पसंदीदा पेंटिंग आपकी कौन सी है? ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि आपके सभी बच्चे हैं ना यहाँ पर। तो कभी भी मैं तो वो बनाती हूँ पूरे मन से, अपनी सारी आत्मा, मतलब कैसे कहते हैं ना, अपनी फीलिंग्स डाल देते हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, कभी कोई मुझसे पूछता है कि ना ये तुम्हारी सबसे बेस्ट पेंटिंग कौन सी है, जब बनाती हूँ तो वही मेरी बेस्ट होती है, ऐसे बनते जाती है। अब जैसे अभी आपने पूछा कौन सी बेस्ट पेंटिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, मुझे तो सभी अच्छी लगती है बट और कुछ है जो आप अपने ऑडियंस को बोलना चाहेंगी? क्योंकि कोई भी ये पेंटिंग्स आपके घर लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं एक खुशी घर लेके जा रहे हैं, हाँ, एक दुआ घर लेके जा रहे हैं, एक तरीके का पॉजिटिविटी घर लेके जा रहे हैं। तो एनीथिंग दैट यू वांट टू से द ऑडियंस एंड द पीपल हु आर वाचिंग? मेरी बस यही कामना है कि बस ये मेरी पेंटिंग्स के थ्रू मैं सभी के घरों में, पूरे विश्व में खुशियाँ बिखेरूँ, मेरे कलर्स, मेरे पेंटिंग्स की फीलिंग्स सबके घरों में ऐसे रोशन करे, ऐसी मतलब वाइब्स लेके जाए, पॉजिटिव वाइब्स जो लगाए उन्हें अच्छा लगे, और घर में हमेशा वो पवित्र पॉजिटिविटी वो फील कराए, अच्छी वाइब्स फील कराए, और ऐसा होता भी है, हुआ भी है इनके बिल्कुल। बट यहाँ पर जैसे मैंने कदम रखा, सबसे पहले मैंने यही चीज़ आपको बताई और मैं और लोगों को कह रही थी कि यहाँ पर आकर ही कुछ एक खुशी महसूस हो रही है। ये पूरा जो फ्लोर है ये एकदम पवित्र हो गया, ऐसा लगता है कि सब हैप्पी वाइब्स आ गए हैं यहाँ पर। बट बहुत अच्छा लगा आपकी पेंटिंग। अगर आपको हाथ देखने हैं ना, ये ब्यूटीफुल पेंटिंग इस हाथ ने बनाई है और ये हाथ चूम लेना चाहिए, बिकॉज इसी के थ्रू कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान ने अपनी भावनाएं या अपने आप को इनके थ्रू उतारा है। और ये हाथ कोई ऑर्डनरी हाथ नहीं है, ये बोलते हैं ना हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। Thank you so much. I am blessed. Krishna's. Yeah, you are truly a blessed soul. Truly a blessed. कहीं ना कहीं छोटा सा अंश मैं ये नहीं कहूँगी मैं कृष्णा भक्त हूँ, मुझे लगता है कि मैं कृष्णा फ़ैन हूँ। मैं लवर, मैं कोई तो लवर होंगी उनकी या कुछ तो होंगी उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के साथ में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ाव है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, उनको मिली, मुझे वो तुरंत एक कनेक्शन बैठ गया था। एंड मेरे बहुत सारे काम में या लोगों में या मैं जब भी हर एक चीज़ में बांसुरी रखती हूँ, क्योंकि वो एक सिंबल है मेरी माँ के नाम पे, जिनका नाम राधा था। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता है कि वो मुझे ब्लेस कर रही हैं। एंड कृष्णा तो नाम ही ऐसा है कि जहाँ पर आप प्यार भरा स्वरूप है। एंड हर एक पेंटिंग में अगर आप उनको देखें कि आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल। आई डोंट हैव मच टू से। मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं वापस एक ऐसे मंदिर पहुंच गई हूँ या उनके साथ कहीं ट्रैवल कर रही हूँ। ऐसे इतनी अच्छी भाव, इतने अच्छे नैन नक्श बनाए हैं। And it's a beautiful thing. It's happiness here, and I think her painting is happiness, and she is happiness. So if Krishna comes to this world, I think it's coming through her. Anyways, thank you. No problem. I think I have said whatever I have to. The stage is all. चार लाइन में एक्सप्रेस हो गया। अब आप बताइए, so how do you feel Raki's music and paintings have merged together? Yeah, that's the reason I was telling you कि जब संगीत, गायन और कैनवस जब साथ में मिलता है तो एक अद्भुत आकृति पैदा होती है। तो मैंने अभी संजय जी से बात कर रहा था कि आदमी जब
एक आर्टिस्ट एक पेंसिल लेता है और कैनवस पे उतारता है, तो उसके फीलिंग्स होते हैं उस कैनवस पे कि भैया मैं ये बना रहा हूँ, पता नहीं उसकी छवि क्या आएगी। तो बनाते 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 वो थक जाता है, बीच में वो बैठता है, वो थकने के बाद वो रख देता है और जाके सो जाता है। सोने के बाद जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो उतरता है तो उस पेंटिंग में ईश्वर समा जाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर उनसे हाथ में कैनवस दिया है, उन्होंने उनकी छवि बनाई है। तो नेक्स्ट डे आप कोई भी पेंटिंग देखोगे तो आपको वो पेंटिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि उसमें ईश्वर, अल्लाह, जीसस, सब भगवान देवी देवता जितने हैं वो उसमें समा जाते हैं। तो कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, उसका एक ये होता है कि उसकी एक अंदर की आत्मा ईश्वर समझता है और वो ईश्वर उस कैनवस पे अपने आप उतर जाता है। तो आज पूरा ईश्वर है ना इस कैनवस पे उतरा हुआ है, कि हर कैनवस पे ईश्वर बसा हुआ है, जो मुझे अंदर आके फीलिंग हुई एवरीवेयर। तो इसके गाने में ये गाती भी बहुत अच्छा थी, शी वॉज वेरी गुड स्टूडेंट एंड ये डेफिनेटली इतना अच्छा पेंटिंग कर रही है, वो भी बहुत ही सुंदर कर रही है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन, किलिंग कॉम्बिनेशन हो गया है कि संगीत में कैनवस भी और ऐड हो गया है। आपको कैसा लग रहा है राखी जी, गुरुजी ने इतना कुछ कहा था? मुझे जब वो कह रहे हैं कि मैं गाती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं थी, उन्होंने मुझे कितना सिखाया है। बट अच्छा लग रहा है जब कोई, जैसे हम कला को कोई इतना अप्रिशिएट करता है और वो समझ रहे हैं उसकी बारीकी को, क्योंकि वो खुद एक कलाकार हैं, तो उन्हें पता है संगीत से रिलेटेड, जैसे आर्ट और कला दोनों का मिलन है। कहते हैं दोनों एक दूसरे के बिना, जैसे हम संगीत को सुन के गाना पेंटिंग करते हैं, संगीत सुनते तो वो क्यों करते हैं पेंटिंग? कि आदमी कभी म्यूजिक चलते रहता है वो कैनवस पे हाथ, कभी किसी को कुछ पसंद है, पर मैक्सिमम जितने भी आर्टिस्ट है वो सॉफ्ट म्यूजिक लगाएंगे या कुछ करेंगे, कि संगीत कहीं ना कहीं पेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब कैनवस से जुड़ा हुआ है। संगीत आज से नहीं, आप सदियों से आप देखते जाइए, तो संगीत का एक अलग कोलैबोरेशन है आर्ट के मत, क्योंकि आर्ट का कोई ज़ात तो होती नहीं है, तो चाहे डांस हो, म्यूज़िक हो, राइटिंग हो, कुछ भी हो, कैनवस हो, तो अपने आप वो बनती जाती है। जो संगीत चलते जाता है उस भाव में वो अपने आप फ्लूट के सुन रही होगी, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जब भी फ्लूट सुनती होगी तो फ्लूट्स का एक माध्यम है कि फ्लूट के बारे में कभी घंटे की आवाज़ आती है तो घंटे अपने आप, कुछ पेंटिंग्स में घंटी की आवाज़ है, शिव का पूरा स्तोत्र अगर सुन रही है तो वो अपने आप वो छवि बनती जाती है। तो ये छवि इनको मेरे ख्याल से ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि इनको ईश्वर ही दे रहा है और इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी रहे हैं जी जी। और आज मुझे मेरा सौभाग्य है आए मेरी पेंटिंग का इनाग्रेट करने, शो का इनाग्रेशन। Thank you, Rakhi, आपने बताया, it's a privilege to be inaugurating this lovely ये पेंटिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि पेंटिंग बोलना बहुत छोटा शब्द है। ये भाव है आपके, जो आपने ये इतने सुंदर आपके कैनवस पे सजाए हैं। ठीक है, कोई आर्टिस्ट इतना खूबसूरत तरीके से अपने एक्सप्रेशन नहीं सजा सकता। कि कलाकार ही कलाकार को समझ सकता है कि वो अपने एक्सप्रेशन कैसे इस पेंटिंग में, ये छवि में, ये छवि है एक्चुअली कृष्ण की छवि, दादाजी की छवि, सब जगह, मतलब गणेश जी की छवि, सब जगह छवि है जो आपने इतनी प्यार से उतारी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। और इतना क्या बोलूँ मैं, जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन बोलो जैसे हमारी भावनाएं आपको पेंटिंग में दिख रही है, वैसे कुछ शायद अपनी भावनाएं आपसे गाने में। एब्सोल्युटली, ये गाने से, और जैसे रूपाली ने कुछ बोल के गई थी, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। मुरली की धुन सुन, बाजे मृदंग सुन, धुधु किट धे किट तन तक धीरत धीरत ऐसो चंद छपल दिग्ना दिग्ना दिग्धो दिग्धा दिग्धै धै 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 धै। ये कृष्ण का एक पूरा कवि है जो कथक में बोला जाता है, और ये हर जगह बांसुरी है, मतलब वो एक जो बांसुरी का आपका कॉन्सेप्ट है इतना सुंदर है कि सब जगह बांसुरी लगी हुई है। ये पेंटिंग इतनी, मतलब जो बोलो जाम ऐसे बुरी लगती है कि
ईश्वर बसा हुआ है, वो आज वाकई ईश्वर बसा हुआ है आपकी पेंटिंग में। तो सच्ची ये तो अद्भुत है, लोगों को आके इस पेंटिंग को देखना चाहिए और एक्सपीरियंस करना चाहिए कि अंदर आके क्या फीलिंग होती है, क्या एक अंदर के भाव होते हैं, वो अपने यहाँ चाहिए। तो मैं आपको और बधाई देता हूँ, और साथ ही आप क्या सुनना चाहेंगे? आप वैसे गाकी मेरी स्टूडेंट भी हैं, इन्होंने गाना भी सिखाया है, तो एक चलिए क्या सुनना पसंद है? क्या सुनेंगे आप लोग, बोलिए। जो आप ये पेंटिंग इनकी महबूब है। महबूब होता है ना एक, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, मेरे दिल को भी सनम से शिकायत होगी, मेरे महबूब। जी आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अनुषा, कंपोजिशन है, धुन है। ए मल्ले पू बचो बचो वाड़ दे, अंदवेली नीला बंद बंद तेड़ दे, मचा ए पोवरा पोरे, मचा ए पोवरा पोरे, पत तला पांबा बंद मुत्तो तला पोरे, ना ಒತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ತತ್ತಳಿಂಚದಿನ ಸೊಪ್ಪಣುತ್ತಿಲ್ ಮಟ್ಟುಂಗ ಒನ್ನನ ಸಂದಿಚ ಹೇ ಪೋವರ ಪೋರೆ ಮಚೆ ಪೋವರ ಪೋರೆ ಪತ್ತ ಮಡ ಪಾಯ ಒಂದು ಸೊಕ್ಕುವಿರ ಪೋರೆ ಹೇ ಮಲ್ಲೆ ಪೂ ಬೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚು ವಾಡದೆ. I really love the song because आइटम सॉन्ग होने के बावजूद भी इसमें मेलोडी है, क्लासिकल है, हरकतें हैं, गायकी है। सो जो पहले ज़माने में आशा जी जो आइटम सॉन्ग गाती थी उस टाइप के गाना है, तो मुझे बहुत अच्छा या। और एक बात है, जो 7 अक्टूबर ये 7 तारीख को मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, हिंदुत्व, जिसमें बहुत अच्छा गाना है, रोमांटिक गाना, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं, ये भी कृष्णा के ऊपर ही है। जो इसका जो लिरिक्स है भगवान कृष्ण पर ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान रिलेटेड है। हाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। आप पेंटर होने के साथ एक सिंगर भी है। सिंगर तो नहीं, जस्ट शौकिया वो है, बस अच्छा लगता है गाना, पसंद है, शौक है मुझे गाना। और बहुत अद्भुत पेंटिंग की आपने, रियली ब्यूटीफुल। तब से मैं देख रही हूँ, सचमुच बहुत बहुत थैंक यू, बधाइयाँ। और आपको और भी आप आए, बहुत अच्छा लगा। और भी वर्ल्ड वाइड आपको एग्जीबिशन करने का मौका मिले। ये मैं आपको यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि कृष्ण को देख रहे हैं। प्रेम रस का जो यहाँ पे भाव है वो देख के मन बहुत प्रभावित हो गया है। जहाँ भी देखिए म्यूज़िक ही म्यूज़िक नज़र आ रहा है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ प्रेम तो बेशुमार है। सर सबसे पहले तो राकेश जी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो राकेश जी को बहुत बहुत बधाई हो उनके शो के लिए। और उनको तो हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये भी जो इन्होंने थोड़ा इस बार थोड़ा डिफरेंट काम भी किया हुआ है, तो बहुत खूबसूरत काम है और बहुत अच्छे वर्क है सब। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, उन्होंने इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है और लगभग सच में बहुत क्रिएटिव किया है उन्होंने। और आके थोड़ा ऐसा लगा कि राखी जी का काम है, थोड़ा सा चेंज भी लगा, मज़ा आया देख के, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू।
बढ़िया, मतलब काफ़ी पेंटिंग एग्जीबिशंस में जाते रहता हूँ, पर देखने में बोले तो पूरा कृष्णा मतलब 20-25 कभी नहीं देखा। मतलब कृष्णा पेंटिंग 1 या 2 या 4 कोई करते हैं, उससे आगे तो मैंने 20-25 करते हुए किसी को नहीं देखा है कई एग्जीबिशन में। मतलब कलर्स का इतना वाइब्रेंट लगता है, बहुत बढ़िया। उसमें कुछ बोलने जैसा ही नहीं है, मतलब उनको कुछ नुक्स निकाल के बताने जैसा है ही नहीं है कोई भी पेंटिंग। बहुत बहुत बढ़िया। आपको राखी जी हमेशा ही कृष्ण पेंट करती हैं, तो आपको इनके एग्जीबिशन में कुछ अलग लगा बोले तो कलर और इसके इन्होंने बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो फेस ज़्यादा है जैसा बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है सर, मुझे लग रहा है। पता नहीं अभी उनको पता है, बाकी उनको बधाई। बहुत बढ़िया एग्जीबिशन है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। हाँ जी, हाँ बोला, आप उधर चले गए थे। देखिए इतना खूबसूरत काम किया है, इतना अच्छे कलर, इतना अच्छे ट्रीटमेंट है ना। हर पेंटिंग का एक अपना अलग फीलिंग है, अलग अलग मतलब है ना। कलर से उसका देखिए भाव है ना, कितने आर्टिस्टिक, कितना रोमांस है, अलग अलग सब फीलिंग है, सब्जेक्ट है। बहुत ही खूबसूरत वर्क है, बहुत ही अच्छा लगा और बड़ा मेहनत किया राखी जी, इतना टाइम आपने है ना। सब पेंटिंग्स का देखिए कितना अच्छा मूड बनाया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, हमारी शुभकामनाएं, बहुत ही खूबसूरत बना। थैंक यू, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले मैं बहुत 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 दिल से शुभकामना देती हूँ इसको। फूलों की तरह हंसने वाली, पंखुड़ियों की तरह खिलने वाली राखी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बांसुरी बजा दे कान्हा, माखन खिलाऊंगी। बांसुरी बजा दे कान्हा, माखन खिलाऊंगी। माखन पे तो है कान्हा, मिश्री मिलाऊंगी। माखन पे तो है कान्हा, मिश्री मिलाऊंगी। छोटे छोटे मुखड़े पे काली काली अखियाँ, हाँ काली काली अखियाँ। नैन मटका दे कान्हा, माखन खिलाऊंगी। नैन मटका दे कान्हा, माखन खिलाऊंगी। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुरीली हैं। बस दिल से कि सबसे बेस्ट, मेरी वर्ल्ड की बेस्ट राखी आर्टिस्ट। मैं तो इस रूप में इसको देखती हूँ। बस बस आपकी ब्लेसिंग्स। कृष्ण भक्त हैं, सो इट फील्स वेरी ब्यूटीफुल कि आप दोनों साथ हैं। राखी जी कैसे लग रहा है आपका एग्जीबिशन? बहुत अच्छा लगा। मैंने जैसे ही सुना आपका कि आप आने वाली हो तो बहुत अच्छा लगा। आपके गाने हमेशा सुनती रही हूँ, बहुत अच्छे। मतलब जैसे वो गाना ना, मुझे तू बुलाए तू बिन बताए, वो गाना हो गॉड। तो वैसे कृष्ण पे जब पेंटिंग करती हूँ तो उसमें रम जाती हूँ, बिल्कुल गाने सुनती हूँ आप पे कभी कभी, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और दूसरी बात है, आप इतना अच्छा पेंटिंग किया, मैं देखती रही, जब से मैं तभी देख रही हूँ। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। और उसके बाद पता चला आप सिंगर भी है। नहीं, सिंगर तो जस्ट शौकिया गाती हूँ। आपको तो मालूम है, पेंटिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड पेंटिंग के साथ म्यूज़िक का एक रिलेशन है, यू नो। क्योंकि पेंटिंग जो है, आर्टिस्ट पेंटर जो है, अपने जो सोच है वो कैनवस में पेंट करती है। और जो सिंगर है, अपनी जो क्रिएशन है अपने आवाज़ से, गला से, तो एक सा पेंटिंग ही तो है। तो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई लाइक पेंटिंग, बहुत अच्छा लगता है। अपने बहुत सुंदर, और कृष्णा के ऊपर है। हाँ, जैसे कि सब लोग जानते हैं, हमें बंगाली, और बचपन से मैं देवी माता की पूजा करती हूँ, अभी भी करती हूँ। लेकिन बाहुबली के जो गाना है, कान्हा सो जा, वो गाना
मेरा ज़िंदगी चेंज कर दी। ब्यूटीफुल सॉन्ग। नॉट ओनली कि ये वर्ल्ड वाइड हिट है, इस गाने के पीछे कहानी है, कृष्ण की कहानी है। कुछ मिराकल्स ऐसा हुआ कि मैं कृष्ण प्रेमी बन गई। तब से जब भी मैं कुछ करती हूँ, कृष्णा की चीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपने गाना का गाना भी गाया है। हाँ जी, वही मैं कह रही थी। सुना सकते हैं 2 लाइन 5 मिनट। प्लीज़। कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, कान्हा सो जा जरा, हो कान्हा सो जा जरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल। आपको सुनाई? नहीं नहीं, मैं नहीं गा सकूँगी, मेरा वैसे ही गला, आई कांट सिंग। तो गलत बात है। अब गाना सीखते हैं जीतू जी से, मुझे पता चला कि नहीं वो कभी सीखती थी। मुझे ऐसे याद ही नहीं आ रहा है कि क्या गाऊँ। कुछ भी, कृष्णा के श्लोक ही गा दीजिए। वो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी है वाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कृष्णा है। क्या बात। जाते जाते 2 लाइन मल्लिकू आप गुनगुना देंगे। मल्लिकू ये तमिल में सुपर डुपर हिट हो गया। ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी गाना मैंने गाया, ज़्यादातर गाना सुपर हिट हुआ है, लेकिन ये गाना कुछ ऐसा एक मोड़ लाया मेरी ज़िंदगी में। कभी मैंने सोचा नहीं था कि फिल्म रिलीज़ होने से पहले गाना वायरल हो जाएगा, और इस तरह से वायरल कि अभी इसके ऊपर 1 महीने में नहीं हुआ, लाखों वीडियो बन चुके हैं इसके ऊपर। लोग पागल के माफिक ट्रेंड कर रहे हैं। और मल्लिक को एक, जैसा आप जानते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर है, खुशबू है उसमें। एक सेकंड। रावत हमारे जीटो की डायरेक्टर हैं, और इन्होंने भी बहुत हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है। शी इज़ अ वेरी स्वीट वुमेन। हमारे सोसाइटी में, हमारे कम्युनिटी में बहुत हेल्प किया है सबको, और समाज में भी बहुत आगे बढ़ गई हैं। और आज हमारे बीच आके मेरे इस कृष्णांश में और एक वो जगह बना ली है आपने। तो आप कुछ कहना? कैसे लग रहा है आपको आज इस एग्जीबिशन में आकर और ये पेंटिंग देखकर? सबसे पहले मैं आज दुर्गा की नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आज ये दुर्गा की पूजा का दिन और कृष्णांश का ये एग्जीबिशन एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन जैसा फील हो रहा है। और मैं सबसे पहले राखी जी को बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतना सोलफुल जो एग्जीबिशन में आपने जो कृष्णा के हर एक पिक्चर के अंदर इतना सोल डाला है। बोलते ना, जुनून से जब काम करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, और वही सुकून आज यहाँ पे पूरा बिखरा पड़ा है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है, मैंने जैसे एंटर किया तो मुझे लग रहा है कहीं वीणा बज रही है, कहीं बांसुरी बज रही है, कहीं पर कोई मतलब तबला बज रहा है, ऐसे सारे मुझे ऐसा कई घंटियाँ बज रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। क्योंकि पूरा जैसे अभी सबने भी बोला कि यहाँ पर एक मंदिर की जैसी फीलिंग आ रही है, तो बहुत ज़्यादा एक होली फीलिंग आ रही है यहाँ पर हम लोगों को सबको। तो राखी जी, आपने ये इतना जो सोलफुल जो आपने हर पिक्चर के अंदर उतारा है, वो कैसे कैसे पॉसिबल हुआ? हमें भी कुछ इंस्पिरेशन मिले, ऐसा आप हमको कुछ बताइए। नहीं, बस वो शौक़ है। और कृष्णा का आई डोंट नो कैसे ये शुरू किया मैंने, मुझे आज भी याद नहीं है।
पर जब बनाने लगती हूँ तो बस वो कृष्ण बनते हैं और वो फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं, और शायद उन्हीं की ब्लेसिंग्स है जो अपने आप वो बिखर जाता है चारों तरफ वो खुशियाँ। कृष्णा को एक परफेक्ट मैन बोला गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर कंप्लीट मैन किसी को बोला है या कंप्लीट रूप किसी को बोला गया है तो वो कृष्णा को बोला गया है। वो उसने मीरा के साथ में, उसके विरह के गीत भी मीरा ने गाए हैं, तो कृष्ण के साथ, राधा के साथ में भी उन्होंने एक रास किया है। तो उन्होंने कभी किसी का मतलब जो असुरी शक्तियाँ हैं उनका वध भी किया है। तो वो सारे एस्पेक्ट जो एक कृष्णा के अंदर है वो आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर जो उतारे हैं, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर आज आपने बुला करके, मुझे लगता है कि आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो फॉर्चुनेट जो आपने मुझे इनवाइट किया और इतने सुंदर इस इवेंट का मुझे एक भागीदार बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आई। वाह वाह, राखी जी कहाँ गई? इतना खूबसूरत काम किया है, हाँ, इतना ब्यूटीफुल वर्क है। और राधा कृष्णा का जो प्यार प्रेम दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स, सभी अलग अलग पेंटिंग का अलग अलग मतलब है, और बहुत ही खूबसूरत काम है, बहुत मेहनत की है। अलग अलग ट्रीटमेंट, पेंटिंग का अलग अलग ट्रीटमेंट है और बहुत ही खूबसूरत है। और मुझे तो वो अपना रफ़ी साहब का एक गाना याद आ रहा है ना। राखी जी किधर गई? राखी जी देखिए, आपकी पेंटिंग देख के एक खूबसूरत गाना रफ़ी साहब का याद आ रहा। आपने इतना अच्छा ये सारी की सारी सब पेंटिंग में एक अलग अलग मूड है, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग सब है ना। तो देख के तो मुझे एक रफ़ी साहब का बहुत खूबसूरत गाना याद आ रहा। हाँ गाइए वो जो हमेशा। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है। नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये खूबसूरत पेंटिंग है, ये कलर बुला रहे हैं तुम्हें। राखी जी इतना खूबसूरत काम किया आपने, है ना। बहुत ही खूबसूरत काम, और वो बुला रहे हैं, देखिए है ना। इतना बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा, आपने बड़ी मेहनत की। हमारी शुभकामनाएं कि बहुत अच्छा शो आपका जाए और बहुत बढ़िया वो है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। ये प्रदर्शनी हमेशा सफल रहेगी, क्योंकि इसके पीछे एक कृष्ण भगवान मौजूद हैं और हमेशा वो सफल हो रहेगी। ये हमारे पूर्वज हैं, रहे हैं, और
हमको उसकी विशेष रूप से उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वास्तव में बोलिए। वास्तव में हमारे ये राखी साहिबा जो हैं उनको मैं बहुत बचपन से जानता रहा हूँ और काफ़ी अरसे से मैं उनको जानता हूँ और मैं उनकी प्रशंसा भी करता रहा हूँ और मैंने उनके बारे में लिखा भी है कई बार। और विशेषकर मैं उनकी कलाकृतियों पर विशेष रूप से मैं ध्यान देता रहा हूँ। राखी जी, आपको कैसे लग रहा है मनमोहन जी आए एग्जीबिशन में? ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है, फिर भी चला के वो मेरी एग्जीबिशन में आए। सिर्फ एक बार कॉल किया था मैंने और उन्होंने कहा कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आने की, और वो आए। और उन्होंने मेरे बारे में भी कई बार लिखा है नवभारत टाइम्स में, और बहुत अच्छा लिखा है। मुझे एग्जैक्टली वो इतना लंबा, बहुत लंबा आर्टिकल था, आई थिंक आपने जो लिखा था वो एक शो में, जी हाँ, एग्जीबिशन, और मेरे कैटलॉग के लिए भी इन्होंने लिखा था। तो मैं हमेशा इनकी शुक्रगुजार रहूँगी और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहा है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।